Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in the previous lecture, we have discussed the first two numericals of chapter number 10, Simple Harmonic Motion and Waves. Today, we will discuss the third numericals. Find the time period of a simple pendulum of 1 meter length. 1 meter length के एक सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करना है। जब हम उसको ज़मीन पर ले जाते हैं और जब हम उसको चांद पर ले जाते हैं उस वक्त हम इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे टाइम पीरियड की। हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ भी दिया गया है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून भी उसकी वैल्यू दी गई है। नाउ वी कंस्ट्रक्ट अ डाटा। लेंथ है हमारे पास 1 मीटर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास सबस्क्रिप्ट में ही लिखते हैं, इट्स मीन कि ये अर्थ पर वैल्यू है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून सबस्क्रिप्ट में हम ये चीज़ लिख देते हैं, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6, इसकी वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून विच इज़ इक्वल टू 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड आउट हमने क्या करना है, टाइम पीरियड, इसके सबस्क्रिप्ट में हम ई लिख देंगे, अर्थ पर फाइंड करेंगे टाइम पीरियड ऑन मून, इसके सबस्क्रिप्ट में हम एम लिख देंगे, ये हमने फाइंड करना है। इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला बनता है वो है टाइम पीरियड टी इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर में जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अर्थ के लिए फाइंड कर रहे हैं तो सबस्क्रिप्ट में ई लिख देंगे, अगर मून के लिए फाइंड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एम लिख देंगे। तो अब चलते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। हमारा जो सोल्यूशन है, हम अर्थ के लिए फाइंड करते हैं 2 पाई की जगह पर 1.4 अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय 10। जब हम 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 डिवाइडेड बाय 10, इसका रिज़ल्ट हमारे पास आएगा, उसका हम अंडर रूट लेंगे तो 6.28, और ये सारी वैल्यू को कैलकुलेट करके हम लिखते हैं 0.31, तो ये फाइनल रिज़ल्ट बनता है 1.98 समथिंग बनता है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके 2 सेकेंड लिख देंगे। अब हम टाइम पीरियड ऑन मून पर फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे टाइम पीरियड ऑन मून 2 पाई की वैल्यू 3.14 अंडर रूट में 1 डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून पर हमारे पास वैल्यू होती है 1.67, ये बन जाता है हमारे पास 6.28, और इसका रिज़ल्ट हमारे पास आता है 0.773। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने कैसे किया, एक को हमने 1.67 पे डिवाइड किया, हमारे पास जो रिज़ल्ट आया उसका ये अंडर रूट लिया, तब जाके हमारे पास ये वैल्यू आई। इसी तरह फाइनल रिज़ल्ट बनता है हमारे पास 4.9 सेकेंड। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक और बात आप याद रखेंगे, जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करेंगे तो कहीं ऊपर नीचे वैल्यू आएगी, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पे जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट आता है 4.85, तो उसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू बन जाती है। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या बनेगा, फाइनल रिज़ल्ट न्यूमेरिकल में याद रखेंगे कि ये चीज़ें जब आप लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको 5 मार्क्स ज़रूर देगा। काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हमारे पास जो रिज़ल्ट निकला था वो ये था, और टाइम पीरियड ऑन मून पर जो रिज़ल्ट आया था वो 4.9 सेकेंड।
Numerical number 4. A simple pendulum complete one vibration in 2 सेकेंड। आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स है और फाइंड करनी है हमने उसकी लेंथ और जी की वैल्यू आपको दी गई है। अब हम अपना डाटा बनाते हैं। डाटा बनाने के लिए हमें टाइम पीरियड दिया गया है वो 2 सेकेंड है। जी की वैल्यू आपको दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हमने फाइंड करना है लेंथ। फार्मूला होगा हमारे पास T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर में G। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस फार्मूले को से L की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों तरफ से स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, T स्क्वायर और 2 था उसका स्क्वायर 4 और पाई है तो पाई का स्क्वायर और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होता है तो लेंथ डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे L की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो L इज इक्वल टू T स्क्वायर, ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा G और डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। अब हम अपनी ये वैल्यूज पुट करेंगे। ये वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है 2 का स्क्वायर, G की वैल्यू 10, ये 4 और पाई की वैल्यू 3.14 उसका स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 10 डिवाइडेड बाय 4 3.14 इसका स्क्वायर। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये 10, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेके हमारे पास इस 10 को हम इस स्क्वायर वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट बनता है हमारे पास 1.02 मीटर। ये हमारे पास लेंथ आ गई। अब हम रिजल्ट की हेडिंग देंगे, ये रिजल्ट के लिए हमारे पास 1.02 मीटर।